अत्याचार के खिलाफ आवाज न उठाना उसे मूक सहमति देने के बराबर है। इस अपराधी से जुड़े खुलासे, इसका ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि इंस्टीट्यूट में भी दरअसल यही हुआ। इसका सच उजागर होने के बावजूद जानबूझकर चुप्पी रही, और ये कितना शातिर है इसका पता इस बात से भी चलता है कि पुलिस से बचने के लिए ये बाबा मोबाइल तक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है अब, और लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए भेष बदल रहा है। हालांकि उसे पता था किसी न किसी दिन उसके पाप का घड़ा भरेगा, वो फूटेगा, और दरअसल यही हुआ, और इसलिए सबूतों को छिपाने की कोशिश वो पहले से ही करता आ रहा था। खुद को चैतन्यानंद कहलवाने वाले इस शख्स ने शरीर पर भगवा धारण जरूर किया है, लेकिन इसका दिमाग बेहद गंदा है। चैतन्यानंद की ये डर्टी पिक्चर कोई 1 या 2 साल से शुरू नहीं हुई, बल्कि पिछले 16 साल से वो इस तरह के अपराध लगातार करता आ रहा है। उसके कुकर्मों की कहानी साल 2009 से शुरू होती। स्वामी चैतन्यानंद पर पहली एफआईआर साल 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के आरोप लगे। दूसरी एफआईआर साल 2016 में वसंत कुंज थाने में दर्ज हुई। तब इंस्टीट्यूट की ही एक छात्रा की तरफ से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया। तीसरी एफआईआर साल 2025 में ही मठ के साथ धोखाधड़ी की दर्ज हुई, जबकि चौथी एफआईआर 2025 में वसंत कुंज नॉर्थ थाने में इंस्टीट्यूट की छात्राओं की तरफ से छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कराई गई। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में 5वीं एफआईआर कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाने को लेकर हुई। अब दिल्ली पुलिस इस डर्टी बाबा के एक-एक राज का पर्दाफाश करने के लिए सरगर्मी से जुटी हुई। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए पूरा सर्च ऑपरेशन चला रखा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को जब्त कर लिया है। इसमें वो कैमरे शामिल हैं जो वॉशरूम के बाहर लगे हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे सीक्वेंस को रिक्रिएट करेगी। हॉस्टल में रहने वाली करीब 75 छात्राओं पर इस डर्टी बाबा की कितनी गंदी नजर रही थी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चैतन्यानंद हॉस्टल और दूसरी जगहों की सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग खुद करता था। बाबा के मोबाइल फोन पर सीसीटीवी एक्सेस था, जिससे वो हर समय लड़कियों पर अपनी गंदी निगाह रखता था। यहाँ तक कि बाथरूम के बाहर भी उसने कैमरे लगवा रखे थे। इन कैमरों का एक्सेस भी इस डर्टी बाबा के पास रहता था। फिलहाल हॉस्टल अब खाली हो चुका है और पुलिस सभी सीसीटीवी के डीवीआर जब्त कर चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डीवीआर सिस्टम से छेड़छाड़ की बात भी सामने आई। जो भी को अक्यूज्ड हैं, चाहे वो वार्डन्स हो, चाहे फैकल्टी हो, या किसी के भी अगेंस्ट अगर एलिगेशन होगा तो इट विल बी प्रोसीडेड एज पर द मेरिट्स ऑफ द केस, एंड सबका रोल अभी एग्जामिन किया जा रहा है। जो प्रेमिसेस है उसका प्रॉपर्ली सर्च एंड सीजर प्रोसेस एज पर लॉ इनिशिएट किया गया है, और जो सारा टेक्निकल और डिजिटल एविडेंस है उसको एज पर लॉ कलेक्ट किया जा रहा है।